इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। सकल काम पर तीर्थराज प्रयाग सभी कामनाएं पूर्ण करते हैं। आप जाओ, बस जाओ जाओ, कहो भरत भैया क्या कहते हैं, क्या मांगे? अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न कोई कामना है, न मोक्ष चाहिए, फिर जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान। भरत भैया की ये मधुर वाणी सुनकर त्रिवेणी मैया से वाग निकली, वाणी निकली। क्या निकली? तात भरत तुम सब विधि साधु, तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु, राम चरण अनुराग अगाधु, बादी गलानी करहु मन माही, बादी गलानी करहु मन माही, तुम समरामहि ओ प्रिय नाही, तुम समरामहि ओ प्रिय नाही, तुम समरामहि ओ प्रिय नाही, तुम समरामहि ओ प्रिय नाही। त्रिवेणी मैया ने कहा, हे भरत जी, आप सब विधि साधु में। देखो, साधु के 3 प्रकार है। तन से साधु, मन से साधु और वाणी से साधु। तन माने शरीर से, कर्म से, मन से और वचन से। 3 प्रकार होता है। त्रिवेणी जी कहती हैं, हे भरत जी, आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों प्रकार साधु है। इन सब में श्रेष्ठ है मन से साधु। देखिए, कथावाचक कथा बांच रहा है, इसका मतलब नहीं कि उसका मन भगवान में है। कथा बांच रहे हैं, मन कहीं और रम रहा है। कथा हृदय को संतुष्ट करने के लिए है, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए है, जीवन को धन्य करने के लिए है। दिमाग के लिए कथा नहीं है, दिल के लिए कथा है। मेरे से बच्चे बार बार अनेक प्रश्न करते हैं, कथा सुनो चुपचाप, कथा सुनो, कथा ही कल्याण करेगी। तथा तो सब व्यथा है, कथा कल्याण करेगी। 22 साल बाद ये समझ में आया है कि कथा कल्याण करेगी और कुछ नहीं। बाधी के ले अइला खुलते छिटाई, गठरी के सब थाते संघाती, फिर ना कबो बटुरा संघाती, फिर ना कबो बटुराई संघाती, फिर ना कबो बटुराई संघाती, फिर ना कबो बटुराई। केवल धर्म रहेगा, भक्ति रहेगी, स्मरण रहेगा, मन परमात्मा में लगेगा, तभी प्रीति दृढ़ होगी। भरत भैया भरद्वाज जी महाराज के आश्रम पहुंचे और चुपचाप कुटिया में पहुंचकर लुकाई गए।
काहे भरद्वाज जी हमसे कुछ पूछे न, का हो, का हाल चाल बा, तो मैं क्या कहूँगा कि मेरे नाम का प्रस्ताव होकर और मेरे बड़े भैया बड़ी भाभी जी वनवास हो गया। आहा, मुनि पूछब कछु हृदय सकोचू। कुछ गलती हो जाए तो बच्चों जैसा अपराध बोध होना चाहिए। आज का आदमी चमड़ी मोटी हो गई, अपराध भी करता है, सवेरे अखबार पढ़, देखा हमारा फोटो निकल के ना गोली मारत। आदमी कैसी बुद्धि विकृत हो गई है जीव की साहब। नाम का प्रस्ताव हुआ और इतना उत्पात श्री अवध में भरत जी को संकोच हो रहा है। अरे भरद्वाज जी ने देख लिया, समझ गए, पास में गए, लाड़ लड़ाए, बैठ गए। सबकी सुंदर व्यवस्था भरद्वाज जी ने आश्रम पर कराई। कहने लगे, हे भरत जी, आप कोई संकोच न करिए, हमको सब पता है, न आपका दोष, न महाराज का, न आपकी मैया का। प्रभु की इच्छा थी, इसलिए विघ्नेश्वरी स्वरूप सरस्वती जी का उन्होंने भेजा और उन्होंने ही आपकी मां की मति को फेर दिया। आप राज करते तो भी प्रभु को अन्यथा नहीं लगता। आप वन में आ गए, ये तो हम सबका सौभाग्य है। अब अति कीन्हु भरत भल तुम ही उचित मत ए, सकल सुमंगल मूल जग रघुबर जगत में परमात्मा श्री सीताराम जी के श्री चरणों में प्रेम हो, राम जी के चरणों में दृढ़ता हो, अनुराग हो, रति हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। वो राम जी आपके जीवन धन है, प्राण के समान है। आपसे सौभाग्यशाली धरती पर है कौन? क्यों है? क्योंकि आप रामानुज हैं। हे भरत जी, राम जी के मन में आप जैसा प्रिय कोई नहीं है। यहाँ आश्रम पर मैंने दर्शन किया, रात भर राम जी, लक्ष्मण जी और बहू जी आपकी ही प्रशंसा करते रहे। और जब मैं प्रयाग त्रिवेणी स्नान कराने ले गया, तब तो क्या देखा, जाना मरम नहात प्रयागा मगन हो ही तुम रे। आपकी चर्चा कर करके प्रभु मगन हो रहे थे। भगवान कितना आप पर प्रेम करते हैं कह नहीं सकते। क्या उदाहरण दिया है भरद्वाज जी ने। कहते हैं जैसे जड़ जीव का अपने शरीर में प्रेम होता है, ऐसा भगवान का आप में प्रेम है। क्यों है? आप प्रेम उसी को करेंगे जो दूर रह के भी आपके अनुकूल हो। अनुकूलता प्रियता प्रदान करा देती है। जो आपके अनुकूल है, आप नहीं चाहेंगे तो भी आप उस पर प्रेम रखेंगे, और जो अनुकूल नहीं है वो डंडा लेके भांजेगा, तब भी आप दे चाहे जो दें, लेकिन आपका प्रेम नहीं पा सकता है। क्या कहते हैं? यह न अधिक रघुबीर बड़ाई प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भरद्वाज जी कहते हैं, हे भरत जी, तुम तो भरत मोर मत एहो धरे जनु राम सने। मेरा मत है, मेरा मत है, इट्स माई व्यू। क्या? कि आप राम जी के साक्षात प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। राम प्रेम ही शरीर धारण करके आ गया। भरत जी, ऐसा मेरा मत है।
आपके लिए तो राम जी का वन जाना कलंक है, लेकिन हम भागवतों भक्तों के लिए यह उपदेश है कि राम प्रेम कैसे निर्वाह किया जाए। आपसे आपके गुरुजी कहें कि आपके बड़े भाई नहीं हैं, आप तब तक संभालिए, जब वो आएंगे तो दे के करिएगा। शायद ही कोई ऐसा होगा कहेगा नहीं नहीं हम उन्हीं को देंगे, हम नहीं करेंगे। एक दिन मैं राजन से प्रश्न किया, इस पर तर्क करो, उत्तर दो, यदि मैं तुम्हें कोई काम सौंपूं तो मना कर सकते हो क्या? तो नहीं करूंगा। तो फिर भरत जी क्यों मना कर रहे हैं? नहीं है ना। गुरु जी कह रहे हैं रघुवंश पुरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। श्रुति स्मृति पुराण जिनको सब शोध किया हुआ है वो गुरु जी कह रहे हैं देह पित दे पावही ठीका दे। देखिए, जब धर्म केंद्र में होगा तब भूल नहीं होगी। हमको अधिकार मिल रहा हो तो अधिकार त्याग कर कर्तव्य का ध्यान रखना चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है उसको हम करें। लेकिन क्षमा करियो, आदमी कर्तव्य का ध्यान नहीं रखता, अधिकार ढूंढता है। मेरा क्या तेरा, सुभान अल्लाह, तेरा क्या कर्तव्य नहीं। गुरु जी कहते हैं कि आपने राज नहीं संभाल कर राम चरणों में प्रेम लगाया, ये आपकी धन्यता है। आपने क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप राम जी के अनुज हैं। श्रेष्ठ को जैसा होना, अनुज को वैसा रहना। आपकी राम प्रेम के निष्ठा को हम वंदन करते हैं भरत जी। हम साधु हैं, उदासीन हैं, हमको जगत की प्रशंसा क्या करना। लेकिन आज हमारे प्रयाग रहने का कितना सौभाग्य दृढ़ हुआ। राम दर्शन हुआ पुण्य फल से, और राम दर्शन का पुण्य फल ऐसा प्राप्त हुआ कि आप जैसे राम भक्त का दर्शन हो गया। हमसे बड़ा कौन सौभाग्यशाली है। देखो, भगवान का दर्शन होना तो सरल है, भागवतों का दर्शन अति कठिन है। भगवान तो दर्शन देख के चले जाएंगे, परंतु जब भक्त का दर्शन होगा तो भगवान की बार बार चर्चा होगी। इसलिए आप धन्य हैं। अब आप हमारे अतिथि होइए, हमको सौभाग्य प्रदान करिए। भरद्वाज जी के अतिथि ससमाज गुरुदेव भगवान माताएं और प्रजा के साथ भरत जी हुए, परंतु संसार के सुख में भरत जी ने मन नहीं रमाया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।